शौहर जो है ना अपने रिश्तेदार को अपनी बीवी के साथ रखता है। शौहर क्या करते हैं? अपने रिश्तेदार को अपनी बेगम के साथ। तो ये बात खूब समझ लो कि ना बीवी अपने किसी रिश्तेदार को शौहर की परमिशन के बगैर शौहर के पास रख सकती है, और ना शौहर अपने किसी रिश्तेदार को बेगम की परमिशन के बगैर उसके घर में, बोलो भाई, किसी भी तरह से आपकी वाइफ की प्राइवेसी में कोई भी दखलंदाजी हो रही है या उसको पर्दा करने में मुश्किल हो रही है, तो आप बेगम की परमिशन के बगैर, बोलो भाई, नहीं रख सकते। वालिदैन रहेंगे साथ, वालिदैन रहेंगे, लेकिन उस सूरत में कि आपकी बेगम का बिल्कुल एक अलग रूम हो और उसके लिए बाकायदा एक ऐसा इंतजाम हो कि जहां उसकी प्राइवेसी में आपके वालिदैन की जबरदस्ती की मुदाखलत, बोलो भाई, ना कर सके। एक बात। नंबर 2, वालिदैन भी इस शर्त के साथ रह सकते हैं कि वालिदैन उसको बिला वजह टॉर्चर ना करते हों। अगर आपको ये अंदाजा हो गया कि अगरचे मैंने बेगम को घर में अलग रूम लेके दिया हुआ है, अलग अटैच बाथरूम, सब प्राइवेसी है उसकी, इसके बावजूद मेरी अम्मा बार बार घुस घुस के उसको टेंशन देती हैं, जो कि बाज अम्माएं देती हैं, वो जो यहां बयान नहीं सुन रही और ना कभी क़यामत तक सुनेंगी, वो बिला वजह उसको टॉर्चर कर रही हैं, तो भी आप पर लाजिम है कि आप बेगम को अपनी अम्मा से, बोलो भाई, अलग रखें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि वो शादी होके जब आई है तो टेंशन लेने के लिए नहीं आई, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए आई है। ठीक है ना? अल्लाह ने निकाह रखा है खुशियों के लिए, टेंशनों के लिए नहीं रखा। समझ में आ रही है बात? हां, इसमें यह है कि बड़ा खतरनाक मसला है। बाज़ दफा बहू भी परेशान करती है अम्मा को, यह भी तो होता है ना, उल्टा भी तो मामला होता है।